हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं? कल 11 की कुछ बातें मैंने आपके साथ की थी, डिफरेंशिएशन की, कुछ रूल्स सिखाए थे। आज थोड़ा सा आगे उससे चलते हैं, डिफरेंशिएशन का थोड़ा सा और रूल देखते हैं। तो कल कौन सा कैलकुलस चल रहा था? डिफरेंशियल कैलकुलस। तो चलिए डिफरेंशियल कैलकुलस की बातें आज फिर थोड़ी सी सिखाएं आप लोग को। ये देखिए डिफरेंशियल कैलकुलस क्वेश्चंस। आज डिफरेंशियल कैलकुलस का क्वेश्चन होगा जो मैं हो सकता है पीडीएफ पे डाल दूं या कोई बुक बता दूं, आप लोग को उससे बना लीजिएगा। मैं रूल्स बताता हूं। कल मैंने आपको बताया था कि डी बाई डी एक्स को एज ए टूल इस्तेमाल करना है और यहाँ पे वो वैल्यू पुट करनी है जिसको डिफरेंशिएट करना है। मतलब डिफरेंशिएट करने वाली वैल्यू यहाँ पे पुट करनी है। और ये क्या था? टूल था। टूल मतलब मशीन। मशीन इसी को इस्तेमाल करना है। कोई दिक्कत? देखो बेटा, सिंपल सी बात सोच के देखो, ये डी बाई डी एक्स क्या था? एक टूल था, इसी पे हमको डिफरेंशिएट करना था। कल मैंने आपको बताया कि इफ अगर हमको कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन करना है, फ्लैशबैक में जा रहे हैं, कल की बातों में जा रहे हैं, सीखिएगा। अगर कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन करना है तो वो जीरो होता है। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना होता है? जीरो। मतलब रूल बना था डी बाई डी एक्स डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट इज इक्वल टू जीरो। दैट्स योर फर्स्ट रूल। ये मैंने कल पढ़ाया था, आपको बताया था ना। सेकंड बात, मैंने इस पे एग्जांपल्स दिए थे कि अगर डी बाई डी एक्स यहां हम 5 लिख दें तो इसका डिफरेंशिएशन कितना होगा? जीरो, बिकॉज 5 इज अ कांस्टेंट। कांस्टेंट किसे कहते हैं? 9th में पढ़े, 10 में पढ़े, 8 में पढ़े, सब में पढ़े। कांस्टेंट मतलब जिसकी वैल्यू चेंज नहीं होती है यार, उसे क्या कहते हैं? कांस्टेंट कहते हैं। अब मैंने बताया कि अगर कांस्टेंट है तब तो ठीक, लेकिन मान लीजिए कांस्टेंट के साथ वेरिएबल भी लग गया, जैसे 3y। बेटा ये 3 क्या है इसमें? कांस्टेंट। y क्या है इसमें? वेरिएबल। मतलब कांस्टेंट के साथ वेरिएबल मिक्स होके आ रहा है, तो इसका डिफरेंशिएशन कैसे करोगे? तो मैंने रूल दिया था cy वाला, याद करो। cy का डिफरेंशिएशन किए थे, जहां c क्या था? कांस्टेंट था, y क्या था? वेरिएबल था। तो कांस्टेंट और वेरिएबल जब एक साथ आता था तब भी डिफरेंशिएशन हुआ करता था। वो कैसे? जरा देखें फिर से एक बार। देखो बेटा, क्या करते थे हम? कौन सा टूल इस्तेमाल करते थे? डी बाई डी एक्स। हमेशा टूल को साथ में रखें, मशीन साथ में रहेगा, काम जल्दी जल्दी होगा। सी वाई, मैंने क्या कहा था? कांस्टेंट को बाहर निकाल देना, किसका डिफरेंशिएशन कर देना यार? वेरिएबल का कर देना। करवा दिए थे ना, कोई प्रॉब्लम? ये था आपका रूल नंबर 2। आपको पता है ये रूल मैंने कल आपको पढ़ाया था, याद होगा। चलिए अब देखते हैं रूल नंबर 3 क्या था। चलो बेटा, ये सारी बातें समझ रहे हो ना? चलो, रूल नंबर 3 था अगर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आता है, मतलब क्या? अगर x टू द पावर n होता है तो क्या होगा? d बाई डी एक्स, ये कुछ भी ले लो, x टू द पावर n, तो क्या मैंने बताया था पावर को पहले ले आना और फिर x लिखना और पावर में से क्या कर देना? 1 घटा देना। ये आपका रूल नंबर 3 था, याद करो, था ना बाबू? तो ये 3 रूल्स हमने कल आपको बताए थे। इस पे आज कुछ क्वेश्चंस भी करा देंगे आप लोग को। अब चलिए रूल नंबर 4, 3 रूल और आपको बताते हैं, इसके बाद फिर आगे की बात। इस पे क्वेश्चंस देंगे, वो कीजिएगा, आराम आराम से आहिस्ते से पढ़िए। जब हम लोग फिजिक्स में चलेंगे अपने स्पीड को बढ़ा लेंगे, लेकिन आज अभी आराम आराम से। देखो बेटा, तीसरा रूल क्या कहता है, जरा गौर से। इस 3 रूल पे कल एक क्वेश्चन करवाए थे ना कि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना? जीरो। cy आ जाए तो c को बाहर कर दो, y का डिफरेंशिएशन कर दो। अब cy के बाद अगर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आ जाए तो एक्सपोनेंट को पहले बाहर करो, फिर एक्सपोनेंट में से 1 घटा दो। इतनी बातें हो गई थी। आज मान लो रूल नंबर कितना होगा? 4। इफ y इज इक्वल टू u प्लस v, u प्लस v ऐसे टर्म में अगर कोई चीज हो
मान लो अगर यहाँ रहता y इज इक्वल टू 3x प्लस 5y, तो ये टोटल u और ये टोटल v, ऐसा रूल है। y इज इक्वल टू क्या, u प्लस v। तो देखो क्या होगा, d बाई dx ले लो। d बाई dx क्या है, टूल है, मशीन है। अब d बाई dx पे क्या डालोगे, यहाँ डिफरेंशिएशन वैल्यू। डिफरेंशिएटिंग वैल्यू क्या है, u प्लस v है। अब ये जब डिफरेंशिएट होगा यार, तो क्या होता है, ये होता है दोनों का सेपरेट सेपरेट डिफरेंशिएशन। एक ज्वाइंट फैमिली का जब बंटवारा होता है, जब उसके बीच में उसकी संपत्तियों का बंटवारा होता है, सबको क्या मिलता है, इक्वल इक्वल, सबका अलग अलग डिफरेंशिएशन होगा। तो यहां भी ये ज्वाइंट फैमिली है, इसकी क्या करनी है, डिफरेंशिएशन। मींस आप लिखोगे du अपॉन dx प्लस dv अपॉन dx। एनी प्रॉब्लम, नहीं समझे क्या, du अपॉन कौन चीज, dx प्लस dv अपॉन dx। ये क्या हो गया, पहला रूल। अगर बेटा यहां y इज इक्वल टू, अगर सोच के देखो, अगर यहां y इज इक्वल टू होता, इफ y इक्वल्स टू होता u माइनस b, मतलब सपोज करो 3x माइनस 2x, दैट मीन्स दिस इज u एंड दिस इज v, दैट मीन्स द सिचुएशन इज u माइनस v। ये सिचुएशन किसका है, u माइनस v का। तो अगर y इज इक्वल टू u माइनस v, देन आप पहले टूल ले आओ d बाई dx, इस पे डालो u माइनस v। अब आपको इसका डिफरेंशिएशन करना है। मैंने क्या बोला, अलग अलग डिफरेंशिएट करो, मींस du अपॉन dx। बेटा यहां आपने क्या डाला था, प्लस, बिकॉज यहां प्लस था। यहां क्या डालोगे, यहां माइनस है, इसलिए यहां क्या डालोगे, माइनस, मींस dv अपॉन dx। एनी प्रॉब्लम, du अपॉन dx माइनस dv अपॉन dx, ये हो गया। अब इस दोनों रूल को, दुनिया कंप्रेस हो गई है, इसको भी कंप्रेस करो। इस रूल को क्या कंप्रेस करो, इस दोनों रूल को एक साथ कर दो। अगर y इज इक्वल टू u प्लस माइनस v बॉस, मैंने क्या लिखा, y इज इक्वल टू u प्लस माइनस v, तो इस दोनों का कॉम्बिनेशन ले लिया। यहां क्या था, प्लस, यहां क्या था, माइनस, मैंने क्या लिख दिया, प्लस माइनस v, मतलब इस दोनों को एक साथ ले लिया। फिर क्या लगाओगे बेटा, टूल। मैं यहाँ रेड से बार बार लिख रहा हूं टूल को, आपको याद होना चाहिए। टूल क्या है, d बाई dx। आप किसी मैशनरी पार्ट्स को बनाने जा रहे हो, आपकी बाइक खराब हो गई, आपकी स्कूटी खराब हो गई, आप मैकेनिक को बुलाते हो, वो टूल्स लेके आता है, तब तो बनाता है, अपने हाथ से थोड़ा बना देता है, टूल्स के हेल्प से बनाता है। तो ऑलवेज टूल्स लेके आओ। तो यहाँ टूल्स पे, यहाँ पे क्या लिखोगे, डिफरेंशिएटिंग वैल्यू। डिफरेंशिएटिंग वैल्यू क्या है, u प्लस माइनस v। तो क्या होगा बेटा, du बाई dx प्लस माइनस dv बाई dx, दैट्स इट। समझ में आया। तो ये बना रूल नंबर 4। मैंने इस रूल को यहाँ एक्सपेंड करके बताया आपको, अब इसको कंप्रेस करके बता दिया। समझ में आ गई बात, दिस इज योर कंप्रेस्ड रूल। इसी का फॉर्मेट है। मैंने फिर से बताऊं मैं, y इज इक्वल टू u प्लस माइनस v बाबू। y इज इक्वल टू क्या था, u प्लस v, तो मैंने u प्लस v का डिफरेंशिएशन किया, du अपॉन dx प्लस dv अपॉन dx। अब है y इज इक्वल टू u माइनस v, तो क्या होगा, du अपॉन dx माइनस dv अपॉन dx। एनी प्रॉब्लम, इस दोनों को आपस में कंबाइन कर दो, y इज इक्वल टू u प्लस माइनस v, तो d बाई dx u प्लस माइनस v, तो du अपॉन dx प्लस माइनस एक साथ, जिसकी जरूरत हो वो लगा लो, dv अपॉन dx। एनी डाउट, डाउट हो तो कमेंट बॉक्स। कोई दिक्कत, चलो इसको जल्दी से नोट करो, उसके बाद एक और रूल और सिखाता है तुमको। बच्चों मिटाएं इसको, जल्दी से देखिएगा, मिटा दिया। अच्छा बेटा, ये मिटाने को इंग्लिश में क्या कहते हैं, इरेज करना, इरेजिंग। जानते थे आप लोग, अच्छा जानते थे, चलिए जानते रहिए, उनको भी कुछ इंग्लिश सिखाया दीजिए आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक रूल सिखाते हैं आपको, प्रोडक्ट रूल। अब ये रूल नंबर कितना है यार, तुम लोग रखो यार, कितना है, 5 ही होगा।
नहीं होगा तो ठीक कर लेना यार। रूल नंबर 5 कौन सा रूल है? प्रोडक्ट रूल। ये प्रोडक्ट मतलब क्या होता है? प्रोडक्ट मतलब होता है कुछ नया। केमिकल रिएक्शन पढ़े थे? क्या पढ़े थे? A प्लस बी एरो देकर C, यही तो था केमिकल रिएक्शन। केमिस्ट्री कुछ है जो समझ में नहीं आया, डेट इज कॉल्ड केमिस्ट्री। देखो ध्यान दो, प्रोडक्ट रूल क्या होता है? प्रोडक्ट रूल जरा ध्यान देना, अगर y इज इक्वल टू लिखा हो u भी नहीं, u भी कोई जाता है भला? तो u भी, y इज इक्वल टू क्या बेटा? u भी प्रोडक्ट है ना। तो बेटा इसको प्रोडक्ट रूल में जरा देखो, ध्यान देना मेरी बातों पर। ये जो पहले लिखा है ना, ये u दिख रहा है तुमको? ये u जो है इसको बोलते हैं ff। ये जो भी है ना बेटा, भी इस भी को बोलते हैं sf। ये ff, ये sf। ये ff का मतलब है फर्स्ट फैक्टोरियल और sf का मतलब है सेकंड फैक्टोरियल। बोलते हैं इसको कैलकुलस में, काल का कुलस जो है उसमें इसको फर्स्ट फैक्टोरियल बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं? सेकंड फैक्टोरियल। तो कौन सा रूल पढ़ रहे हैं? प्रोडक्ट रूल। बेटा प्रोडक्ट रूल बहुत सिंपल है, इसमें कुछ है नहीं। देखो बेटा, फर्स्ट फैक्टोरियल कहने का क्या मतलब? जो पहले हो, और जो बाद में हो उसको क्या कहेंगे? सेकंड फैक्टोरियल। तो बेटा देखो मैंने क्या, अच्छा टूल मार्कर मैंने रख दिया, फिर उठाता हूं। d/dx ले लो, यहां पे कौन सी वैल्यू डालोगे? हाँ, डिफरेंशिएटिंग वैल्यू। तुम्हारे मन की आवाज मेरे तक आ गई, u भी। बेटा मैंने क्या किया, पहले फर्स्ट फैक्टोरियल लो और किसका डिफरेंशिएशन कर दो? dv/dx का। ठीक है, अब यहां प्लस डालोगे कि माइनस? याद करने के लिए सोचो। मल्टीप्लाई में जब बेस सेम होता है तो पावर क्या होता है? ऐड का साइन क्या होता है? माइनस प्लस। तो यहाँ क्या डालोगे? यहाँ क्या मल्टीप्लाई है ना यार, मल्टीप्लाई है तो क्या डालोगे? प्लस डालो ना यार। तो यहाँ क्या होगा? v इंटू du/dx। ठीक है, मान लो किसी की बेटी की शादी है, उसमें हमने अपना बेड दिया, अपना रूम दिया कि भाई अपने गेस्ट को यहाँ से ला लो। तो मेरी बेटी की शादी होगी तो फिर ये नहीं देखा उससे में शादी नहीं हुई है, बेटी कहां से होगी यार। चलो तो ध्यान दो, u इंटू क्या? dv/dx प्लस v इंटू du/dx। ये रूल बन गया, रूल नंबर 5। जब आप बुक्स को देखोगे, बड़े बड़े बुक्स, अच्छी बर्मा, सेलरोरा, बड़ा बड़ा भयानक मोटा मोटा बुक जो होता है, उसमें इस रूल को ऐसे लिखता है d/dx, यहां लिख देगा u भी, फिर लिखेगा बराबर में ff d/dx, यहां लिखेगा sf, फिर लिखेगा प्लस में sf d/dx ff। ठीक है बेटा, कोई चीज ना लिखा, घुमा फिरा के सारी बातें एक हैं, बस काम इतना ही करना है कि पढ़ लेना है। ठीक है, ये कौन सा रूल पढ़े हम लोग? प्रोडक्ट रूल, रूल नंबर 5। समझ में आया आपको? नहीं है? फिर आ जाएगा, एग्जांपल देंगे, पूरा समझ में आएगा। इतनी बात आ गई ना, आगे बढ़े। चलिए अब रूल नंबर 5 जल्दी से इसको नोट कीजिए। चलो बच्चों मिटाएं, चलिए मिटाते हैं। अब एक और रूल और आप लोग को पढ़ा देते हैं, डिवीजन का रूल है। इसके बाद क्वेश्चंस बनाएंगे, क्वेश्चन से हाथापाई होगी हम लोग की, फिर देखेंगे आगे क्या होता है। चलो देखो बेटा, एक रूल और सीख लो जरा, सब प्यार से मोहब्बत से सीखना। रूल नंबर कितना है? 6। चलो रूल नंबर 6 देखते हैं। इस रूल का नाम है, पिछले वाले रूल का क्या नाम था? प्रोडक्ट रूल। इस रूल का क्या नाम होगा? क्वोशेंट रूल। कौन सा रूल? क्वोशेंट रूल। तो चलिए देखते हैं, QOTIENT, क्वोशेंट रूल। ये क्वोशेंट रूल क्या है बेटा? देखो वर्ड से क्वोशेंट रूल किसे कहते हैं बेटा? क्वोशेंट रूल, मान लो y इज इक्वल टू u/b। ठीक, इसका डिफरेंशिएशन करना है, क्या लगाओगे? टूल। हाँ, अब तुम लोग सीख गए, हमेशा टूल पकड़े रखो। d/dx, यहां पे कौन वैल्यू? डिफरेंशिएटिंग वैल्यू। वेरी गुड।
ऐसे ही सीखते रहोगे, आगे बढ़ोगे, पढ़ोगे, लिखोगे, बनोगे नवाब, खेलोगे, कूदोगे, होगे खराब, इसलिए पढ़ते लिखते रहो। मैंने क्या लिखा, u बाई वी। बेटा एक बात बताओ, डिवाइड में क्या होता था, पावर ऐड होता था कि सब्सट्रैक्ट होता था? सब्सट्रैक्ट होता था। तो यार मैंने प्रोडक्ट रूल में क्या लगाया था, प्लस, यहाँ क्या लगाओगे, माइनस। वहां मैंने किससे, फर्स्ट फैक्टोरियल से शुरू किया था, यहाँ डिनोमिनेटर से शुरू करता है। किससे शुरू करता है, डिनोमिनेटर से। v इंटू डी यू बाई डी एक्स, यहाँ क्या लिखे, माइनस, बहुत अच्छा। यहाँ पे क्या होगा, u, मैंने अभी हेल्प किया था तो अभी ये करेगा, u इंटू डी वी बाई डी एक्स। इसमें एक थोड़ा सा पेंच आ जाता है कि नीचे में डिनोमिनेटर का स्क्वायर होता है, मतलब किसका स्क्वायर, v का स्क्वायर। समझ में आया, ये रूल है कॉन्चीज कोसेंट रूल। फिर से देखो, y बराबर क्या है, u बाई वी, d बाई डी एक्स, u बाई वी, पहले v इंटू डी यू बाई डी एक्स, डिवीजन में पावर सब्सट्रैक्ट होता है इसलिए माइनस लगा दिए, u इंटू डी वी बाई डी एक्स बाई कॉन्चीज d स्क्वायर। समझ में आई मेरी बात, ये कौन सा रूल है, कोसेंट रूल। बेटा इसी को अगर बड़ी बड़ी बुक देखोगे तो कुछ ऐसे लिख देगा, यहां लिखेगा u बाई वी, अब यहां क्या लिखेगा बेटा, डिनोमिनेटर इंटू डी बाई डी एक्स, यहां लिखेगा न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर इंटू डी बाई डी एक्स, यहां क्या लिखेगा, समझते हो ना, क्या लिखेगा यार, यहाँ डिनोमिनेटर लिखेगा, बाई डिनोमिनेटर का स्क्वायर लिखेगा, लिख लोगे ना, कोई प्रॉब्लम? तो बेटा इतना ही रूल से अभी तुम्हारा काम चलेगा डिफरेंशिएशन में। एक सेशन देंगे तुम लोग को कल क्वेश्चन सिखाने का, आज रूल सिखा दिए, एक सेक्शन और देंगे कल, सिर्फ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे डिफरेंशिएशन का। और उसके बाद 9-10 के मैथ्स की बुक होगी, उसका पॉलिनोमियल वगैरह होगा, उसमें हम तुमको डिफरेंशिएशन करना सिखा देंगे कल पूरा कर लेना। आज इतना समझ गए, रूल्स क्लियर हैं, एक आध दो क्वेश्चन कराते हैं फिर वीडियो क्लोज करेंगे कल के लिए। तो चलो एक दो क्वेश्चन देख दो। देखो मान लो अब तो 6 रूल तुमने सीख लिया, इस सब का मिक्स एक क्वेश्चन तुमको मैं बताता हूं। मान लो क्वेश्चन है डिफरेंशिएट y इन टर्म ऑफ x या विथ रिस्पेक्ट टू x, विथ रिस्पेक्ट टू x, y को डिफरेंशिएट करना है किसके टर्म में, x के टर्म में। मान लो इफ गिवन है पहला क्वेश्चन y इज इक्वल टू x5 प्लस x3 प्लस 10, इसका डिफरेंशिएशन करना है। कोई बात नहीं यार, बड़ा दिखता है कभी कभी। अच्छा हाथी का बार वाला दांत देखो कितना बड़ा होता है, खाता खाने के अलग दिखाने के अलग, दिखता जो बड़ा वो बड़ा होता नहीं। मोटा आदमी सिर्फ मोटा होता है, थोड़ा दूर दौड़ेगा पसीना चलने जाएगा, तो मोटे से नहीं डरना है। याद होगा जो बच्चे अभी वीडियोस देख रहे हैं, जो बच्चे हमसे 10th पढ़े हैं, वो याद कीजिए आपके 10th में मोटा मोटा आदमी सब कितना था, देखते थे, दौड़ता था थोड़ी दूर, पसीना ज्यादा आता था, देखते रहिए ऐसे ही। इसलिए मोटा आदमी ये बड़ा है, इसमें डरने की कोई जरूरत नहीं है। ध्यान दीजिए, नाम नहीं ले रहे हैं, मोटा आदमी बहुत सारा था, अब किस किस को मोटा उतना तो इंच टेप लेके तो हम मापे नहीं थे कौन मोटा है कौन पतला है, लेकिन था मोटा सा बहुत सारा बेंच मेरा टूट गया, तो उम्मीद करते हैं कि वो सब मोटा ही था। तो चलिए ध्यान दें, ये इसको डिफरेंशिएट करना है, क्या लगाओगे, टूल d बाई डी एक्स, यहाँ पे क्या लिखोगे, y का वैल्यू क्या है, x5 प्लस x3 प्लस 10। मैंने क्या कहा था, फिजिक्स बेईमानी नहीं करता यार, सबका अलग अलग डिफरेंशिएशन करो। कैसे करोगे, गौर से इज इक्वल टू यहाँ लिखो d बाई डी एक्स, पहले किसका, x5 का बाबू, तो यहाँ क्या लिखोगे, x5। क्लियर? अब बीच में क्या है, प्लस है तो प्लस डालो नहीं यार, काहे डरते हो। d बाई डी एक्स, यहाँ क्या लिखोगे, x3, फिर यहाँ क्या है, प्लस तो प्लस डालो ना यार, d बाई डी एक्स, यहाँ क्या लिखेंगे, 10। अब देखो बेटा ये कौन से रूल पे है, गौर करो, एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, x टू द पावर n वाला रूल, nx माइनस nx टू द पावर n माइनस 1 होता था। याद करो, रूल्स को हमेशा अपनी मुट्ठी में रखो, मुट्ठी में रहेगा जवान तुम्हारा मुट्ठी में रहेगा, इसलिए रूल्स को मुट्ठी में रखो। x टू द पावर क्या है, 5, तो ये 5 है, तो मैंने क्या बोला था, पावर पीछे जाएगा, आ गया,
फिर क्या बोला था, x रहेगा और पावर में से कितना घटेगा, 1, 5x 5 माइनस 1। बेटा देखो यहाँ n माइनस 1, इसलिए 5 माइनस 1 कितना होता है, 3 नहीं 4। तो यहाँ पे इसको मिटा के सीधे 4 लिख देते हैं। समझ में आई बात आपको? चलो बेटा यहाँ पे बताओ तो जल्दी से तुम लोग, क्या होगा? हाँ होगा ना जी, यहाँ 3x होगा और 3 में से 1 घटेगा तो कितना बचता है, 0 नहीं 2। यहाँ कितना लिखोगे, 2। अब कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, दादाजी लोग पढ़ाए थे, 0 होता है, इसलिए 0 होता है। तो कितना आ गया आंसर, 5x टू द पावर 4 प्लस 3x स्क्वायर। देखो कितना इजीली बन गया ना, इतना बड़ा दिख रहा था, इसलिए मोटे आदमी में कोई दम नहीं होता है, ध्यान देना। समझ में आया? कोई दिक्कत, उसे मोटा दिखता है, थोड़ा दूर दौड़ेगा, कहानी खत्म उसकी। इतना समझ में आ गया बाबू आपको? कोई प्रॉब्लम है डिफरेंशियल कैलकुलस में, कोई दिक्कत, इस रूल में कोई दिक्कत? तो हम क्वेश्चंस आपको कल सिखाएंगे, कल का पूरा क्लास कंसंट्रेट करेंगे क्वेश्चन पे। क्वेश्चन समाप्त करने के बाद कल डिफरेंशिएशन का अंत होगा, थोड़ा सा और ट्रिगोनोमेट्री के बारे में कल कुछ बताएंगे। इंटीग्रेशन का वीडियो अभी नहीं बनाएंगे, इंटीग्रेशन की वीडियो सिखाएंगे आपको जब हम वेक्टर पढ़ाने लगेंगे, तब क्लासेस के ड्यूरिंग इंटीग्रेशन सिखाते चलेंगे। कोई दिक्कत? समझ में आ गया? तो धन्यवाद, ऐसे ही देखते रहिए, लाइक सब्सक्राइब करते रहिएगा अगर वीडियो अच्छा लगे तो, कोई जबरदस्ती नहीं है, ठीक है? अच्छे से देखिए, स्टे होम, स्टे सेफ, गुड लक।